नमस्कार। द देशी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, देश भर में भले भाजपा अपने प्रत्याशियों के चयन में भारी उलटफेर कर रही है, लेकिन बिहार में भाजपा अपने पुराने दिग्गजों के साथ ही मैदान में उतरने वाली है। केंद्रीय कोर कमेटी की जो बैठक में 17 नामों पर विचार हुआ है, जो उसके 17 सांसद हैं उनके नामों पर विचार हुआ है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि भाजपा अपने पुराने घोड़े पर दांव लगाएगी। कई सीटों पर जिन प्रत्याशियों को बदलने के लिए चर्चा हो रही थी, वे प्रत्याशी नहीं बदले जा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि बिहार में भाजपा कोई रिस्क लेना नहीं चाहती है। भाजपा चाहती है कि वो सभी प्रत्याशी जो पुराने समय में टेस्ट किए हुए हैं, उन पर दांव लगाया जाए। दो चार प्रत्याशी ऐसे हैं जिनको लेकर भारी कंफ्यूजन था, वो भी चुनावी मैदान में हैं और मैं आपको बारी बारी से सबका नाम बताने वाला हूं कि किसके नाम पर मुहर लग गई है, कौन भाजपा के संभावित प्रत्याशी हो रहे हैं, किसके नाम की घोषणा होने वाली है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज घोषणा होने से पहले मैं अंतिम रूप से सभी प्रत्याशियों के नाम बताने वाला हूं, क्योंकि कई लोग कई प्रत्याशियों के नाम बता रहे हैं, कई पर कंफ्यूजन की स्थिति है। मैंने भी आपको कई बार लिस्ट बताया है, लेकिन सूत्रों से जो खबर आई है, अंतिम मुहर जिनके नाम पर लगी है, उनका नाम मैं बारी बारी से बताऊंगा और ये बताऊंगा कि किस तरह से बिहार के लिए भाजपा ने रणनीति बनाया है और कैसे अपने पुराने दिग्गजों पर दावा जमा रही है। तो चलिए, छपरा से जिस राजीव प्रताप रूडी के टिकट कटने की संभावना थी, जिनके नाम पर बार बार ये कहा जा रहा था कि छपरा से राजीव प्रताप रूडी का टिकट कट जाएगा, वे छपरा से भाजपा के संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं, उनके नाम पर मुहर लग गई है। ऐसा बताया जा रहा है कि छपरा में बीजेपी के पास वैसा कोई दिग्गज प्रत्याशी नहीं मिला। हालांकि कई लोगों के नाम चल रहे थे, लेकिन अंत में यही फैसला हुआ कि राजीव प्रताप रूडी छपरा के सबसे बेस्ट कैंडिडेट ही हो सकते हैं। वे राबड़ी देवी को भी पराजित किए हैं और कई बार छपरा से चुनाव जीते हैं, इतिहास रचा है। इसलिए छपरा से बीजेपी के संभावित प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी के नाम पर केंद्रीय कमेटी में मुहर लग गई है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। सूत्र बता रहे हैं कि पाटलिपुत्रा से रामकृपाल यादव फिर से बीजेपी के प्रत्याशी हो सकते हैं, उनके नाम पर मुहर लग गई है, क्योंकि रामकृपाल यादव से भरोसेमंद और रामकृपाल यादव से बेहतर कोई कैंडिडेट पाटलिपुत्रा के लिए भाजपा में नहीं दिखता है। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि फिर से बीजेपी रामकृपाल यादव पर दाव आजमाने जा रही है। पूर्वी चंपारण से राधा मोहन सिंह को भी चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है। ऐसा माना जा रहा था कि राधा मोहन सिंह अपने उम्र को लेकर इस बार भाजपा से रिक्वेस्ट किए थे कि उनका नाम सूची में नहीं रखा जाए, लेकिन फिर भी बीजेपी ने यह तय किया है कि राधा मोहन सिंह को पूर्वी चंपारण से चुनावी मैदान में उतारा जाए। माना जा रहा है कि उनके नाम पर अंतिम मुहर लग गई है, वे ही पूर्वी चंपारण से भाजपा के प्रत्याशी हो सकते हैं। इसके अलावे पश्चिमी चंपारण से डॉक्टर संजय जायसवाल को भाजपा अपना प्रत्याशी बना सकती है। डॉक्टर संजय जायसवाल इससे पहले 3 बार पश्चिमी चंपारण से सांसद रह चुके हैं। इसके अलावे उनके पिता मदन मोहन जायसवाल भी पश्चिमी चंपारण, यानी कि जो पुराना क्षेत्र था बेतिया के नाम से, वहां से 3 बार सांसद रह चुके हैं। तो पश्चिमी चंपारण से डॉक्टर संजय जायसवाल का नाम तय है, मुहर लग चुका है केंद्रीय कमेटी का, लगभग उनके नाम पर सहमति बन चुकी है। वो प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। डॉक्टर संजय जायसवाल भाजपा के दिग्गज नेताओं में से एक हैं। इसके अलावे गिरिराज सिंह को बेगूसराय से भाजपा अपना उम्मीदवार बना सकती है। उनके नाम पर केंद्रीय नेतृत्व ने मुहर लगा दिया है।
ऐसा खबर है सूत्रों के हिसाब से कि आरा से आर.के. सिंह जो कि मंत्री भी हैं, उनके नाम पर मुहर लग गया है। ऐसा अंदेशा था कि गिरिराज सिंह और आर.के. सिंह का नाम कट सकता है। भाजपा प्रत्याशियों के लिस्ट में इन दोनों का नाम नहीं होगा जब घोषणा होगा, लेकिन ऐसा खबर मिल रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व इनके नाम पर भी मुहर लगा चुका है। इसके अलावे मधुबनी से अशोक कुमार यादव फिर से प्रत्याशी हो सकते हैं। उनके पिता हुक्म देव नारायण यादव मधुबनी से पहले सांसद रह चुके हैं, उनके नाम पर सहमति बन गई है। दरभंगा से गोपाल जी ठाकुर के टिकट कटने की खबर थी, लेकिन अब गोपाल जी ठाकुर के नाम पर भी मुहर लग गया है। ऐसा लग रहा है कि भाजपा अपने पुराने प्रत्याशियों को रिपीट कर रही है। उजियारपुर से नित्यानंद राय का नाम फाइनल है। वे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, अमित शाह के करीबी भी हैं। इससे पहले 2 बार वे सांसद रह चुके हैं उजियारपुर से। फिर से वो चुनावी मैदान में उतर सकते हैं भाजपा के टिकट पे, उनके नाम का मुहर लग गया है। अररिया से प्रदीप सिंह के नाम का मुहर लग गया है। प्रदीप सिंह भाजपा के प्रत्याशी हो सकते हैं। जिनका टिकट कटा है उसमें ऐसा माना जा रहा है कि शिवहर से रमा देवी को इस बार बीजेपी टिकट नहीं देगी। ये सीट जदयू से तालमेल में जदयू के खेमे में जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है। ऐसा खबर है सूत्रों के हिसाब से कि जदयू शिवहर से लवली आनंद को चुनावी मैदान में उतारना चाहती है और लवली आनंद के लिए वो शिवहर की सीट चाहती थी, जिसे भाजपा ने मान लिया। क्योंकि भाजपा के जो प्रत्याशी वहां से रमा देवी जो चुनाव जीतती रही हैं, वो उनका उम्र भी काफी हो चला था। शिवहर से लवली आनंद के लिए वो सीट संभवतः छोड़ दिया गया है। इसके अलावे सासाराम से छेदी पासवान का टिकट कट गया है। सासाराम से भाजपा के कौन प्रत्याशी होंगे, इस नाम पर अभी विचार हो रहा है। पटना साहिब से और बक्सर, ये 2 लोकसभा क्षेत्र है। इन दोनों लोकसभा क्षेत्रों को अभी होल्ड पर रखा गया है। इन दोनों लोकसभा क्षेत्रों के प्रत्याशियों के नाम पर विचार हो रहा है। जैसे आप जानते हैं, पटना साहिब से दिग्गज भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद भाजपा से के सांसद हैं, उनके नाम पर विचार चल रहा है। भाजपा के जो अन्य 2 नेता हैं, नितिन नवीन और ऋतुराज सिन्हा, ये भी दोनों यहाँ से प्रबल दावेदार हैं। रविशंकर प्रसाद के नाम पर पहले से भी ये था कि इनका टिकट कट सकता है, लेकिन इसे अभी होल्ड पर रखा गया है कि अंतिम समय में बीजेपी इस पर निर्णय लेगी, तब पता चलेगा। इसी तरह बक्सर सीट, जहां से अश्वनी कुमार चौबे सांसद हैं, अभी वो मंत्री भी हैं, उनके ऐसा माना जाता है कि क्षेत्र में उनके खिलाफ में कुछ भाजपा के कार्यकर्ता और जनता का विद्रोह है। इसलिए अश्वनी कुमार चौबे के नाम पर भी अभी सहमति नहीं बन पाई है, उनको होल्ड पर रखा गया है। आगे क्या होगा ये पता चलेगा। इसके अलावे महाराजगंज की जो सीट है, जहां से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल सांसद है, वहां भी सिवान और महाराजगंज को लेकर ये स्थिति बनी हुई है कि महाराजगंज को सिवान के बदले या सिवान को महाराजगंज के बदले अदला बदली हो सकती है। तो ये भी देखना होगा कि वहां से क्या फैसला होता है। उनके नाम पर अभी विचार किया जा रहा है, होल्ड पर रखा गया है, उनका नाम अभी कटा नहीं है। वे भी क्षेत्र में अभी घूम रहे हैं, क्षेत्र में अपने जनता के बीच जा रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि उनका टिकट फाइनल है। लेकिन अभी पार्टी क्या निर्णय लेती है ये अभी बाद में पता चलेगा। लेकिन जैसा कि लग रहा है कि अपने पुराने प्रत्याशियों के साथ बीजेपी बिहार में जा रही है, कोई ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने के मूड में नहीं है। क्योंकि एक तो यहाँ चुनौती बड़ी है, दूसरा भाजपा को कई मोर्चों पर यहाँ लड़ाई लड़ना है, इसलिए पुराने साथियों को, जो टेस्टेड साथी हैं, उनको छोड़ना नहीं चाह रही है। और इसीलिए जनार्दन सिंह सिग्रीवाल की भी अभी संभावनाएं बनी हुई है। इसी तरह मुजफ्फरपुर सीट को लेकर भी एक संभावना है। मुकेश सहनी से जो बातचीत हो रही है, इसलिए उसको होल्ड पे रखा गया है। यदि मुकेश सहनी का भाजपा से कॉम्बिनेशन जम जाता है, तब हो सकता है कि अजय निषाद का वहां से टिकट कट जाए।
नहीं तो अजय निषाद के भी नाम पर सहमति बन सकती है। मुजफ्फरपुर को भी अभी होल्ड की स्थिति में रखा गया है। अब इन परिस्थितियों को देखकर ऐसा लगता है कि बीजेपी अपने उन सभी पुराने साथियों पर भरोसा करने जा रही है जो जीत देते आए हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में 17 लोकसभा सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ी थी और सभी 17 सीटों पर जीत मिली थी। इस बार भी बीजेपी ऐसा चाह रही है कि उनका कोई भी प्रत्याशी हारे नहीं और इसलिए वो चुनावी मैदान में एक एक सीट पर बड़ा सोच समझकर अपने प्रत्याशियों को उतारने जा रही है। तो ऐसा माना जा रहा है कि जो केंद्रीय कमेटी की जो बैठक थी उसमें इन नामों पर विचार कर सहमति बन गया है। इनके नाम पर मुहर लग चुका है। घोषणा अभी नहीं हुआ है। घोषणा होगा जब सहयोगियों से सीटों का तालमेल फाइनल हो जाएगा और तब इन नामों को घोषित किया जाएगा। उससे पहले अब मैं संभावित प्रत्याशी कौन होंगे, किसका होगा, इस संबंध में कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा जब तक कोई घोषणा नहीं हो जाए, क्योंकि इस संबंध में कई वीडियो आपको मैंने बनाया है, कई वीडियो में आपको समझाया है कि क्या होने जा रहा है। बिहार में जिस तरह सीटों को लेकर सहयोगियों से भी तालमेल बैठाने में दिक्कत हो रहा है, उस परिस्थिति में कई संभावनाएं हैं, रहती हैं जो सीटें इधर से उधर हो जाएं। तो ये मान के चलिए कि ये अंतिम नहीं है क्योंकि ये घोषित नहीं है, लेकिन इसमें से आप मान के चलिए कि 90% गारंटी है कि यही लोग आने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे सूत्र ने जो जानकारी दी है वो पुख्ता जानकारी है। तो आप चलिए इसी तरह के अन्य खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। नमस्कार।